सरलता से बढ़कर कुछ भी नहीं। राधे राधे, मैं पूनम शर्मा। कहानी एक आनंद नाम के व्यक्ति की है जो बहुत ही ज्यादा आलसी। अब व्यक्ति इतना ज्यादा आलसी, खाता और सोता, घर वाले भी परेशान। अब घर वालों ने इसकी इस बात से परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया। अब व्यक्ति घर से निकाला हुआ घर की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और भटकते भटकते जंगल में पहुंच। जंगल में पहुंचने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक गुरुजी और उनके कुछ शिष्य थे। तो वो गुरुजी के आश्रम में चला जाता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो कहता है गुरुजी, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी है। तो कहता है ठीक है, या तो मैं कर सकता हूँ। तो वो रोज पूजा करे, भोजन करे और सो जाए। अब ऐसा ही नियम उसका चलता रहा। व्यक्ति खुश, यहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ता। अब एक दिन एकादशी आती है तो गुरुजी की रसोई में कोई भोजन नहीं बनता। अब व्यक्ति परेशान, पूजा करने के बाद भोजन ना मिले तो वो परेशान हो जाता था। अब व्यक्ति परेशान गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, क्या आज भोजन नहीं मिलेगा? रसोई भी नहीं बनी है। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, आज रसोई नहीं बनी क्योंकि आज फलाहार ही होगा, एकादशी का व्रत है सभी का। तो कहता है गुरुजी, मैं फलाहार नहीं कर सकता और भूखा भी नहीं रह सकता, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा और कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। अब गुरुजी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। गुरुजी उसकी बात पर परेशान हो गए। तो कहते हैं ठीक है, तुम अपनी रसोई खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। अब वो भूखा व्यक्ति मरता क्या ना करता। तो कहता ठीक है गुरुजी, मैं अपनी रसोई खुद बना लेता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं, इस रसोई में नहीं भोजन बनेगा आश्रम की, नदी के उस पार जाकर तुम अपनी रसोई पकाओ, खाओ, लेकिन जब भोजन बना लो तो भगवान राम को जरूर भोग लगा देना। वो कहता है ठीक है। अब रसोई के लिए सामान लेता है, रसोई बनाने के लिए आटा सब्जी लेकर नदी के उस पार चला जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रसोई पकाने लगता है। अब रसोई पक जाती है तो भगवान याद आता है कि गुरुजी ने बोला था भगवान राम को भोग जरूर लगाना है। तो भगवान राम को बुलाने लगता है, भगवान राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, श्री राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान नहीं आते हैं क्योंकि सरल व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि भगवान राम इस तरह से साक्षात भोजन करने नहीं आते हैं। अब व्यक्ति परेशान कहता है भगवान, फिर रटता रहता है भगवान राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो मन में सोचता है कि प्रभु, मेरा ये भोजन सादा सा है, आपको शायद तर माल खाने की आदत है। अब जैसा भी है, रूखा सूखा है, आज तो आपको इसका भोजन करना पड़ेगा क्योंकि आश्रम में भी कुछ नहीं बना है। तो भगवान उसकी सरलता से खुश हो जाते हैं और भगवान राम सीता माता के साथ वहां प्रकट हो जाते। अब व्यक्ति परेशान कि मैंने तो भगवान राम को ही बुलाया तो सीता माँ भी आ गई, मैंने तो 2 जन का ही भोजन बनाया है। अब लेकिन खुश भी बहुत होता है भगवान राम और सीता को देख। अब भगवान राम और सीता को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भोजन कराता है। भोजन कर कर भगवान राम सीता माता के साथ चले जाते। अब वो व्यक्ति भूखा रह जाता है और आश्रम में वापस आ जाता है। जब अगली एकादशी आती है तो गुरुजी से कहता है गुरुजी, इस बार तो मैं ज्यादा अनाज लेकर जाऊंगा क्योंकि भगवान राम सीता माता के साथ आते। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, शायद इसे भूख ज्यादा लगती होगी इस करके ये बोल रहा है, तो ठीक है। तो अन्न के भंडार से सामान ले लेता है और नदी के उस पार जाकर अपनी रसोई पकाने लगता है। अब फिर भोजन बनाने के बाद बोलता है कि भगवान राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान
भगवान राम फिर उसकी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और सीता माँ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ वहां आ जाते हैं। अब व्यक्ति कहता है कि अब की बार तो भगवान अपने भाइयों को भी लेकर आए हैं और मैंने तो भोजन इतना नहीं बनाया, तो ठीक है कोई नहीं, वो थोड़ा थोड़ा सब भोजन परोस देता है और तभी खाकर वापस चले। व्यक्ति फिर भूखा रह जाता है। अब भगवान का भाव देखिए कि उसकी एकादशी हो जाती है, भूखा रहता है। अब उससे अगली एकादशी आती है तो भगवान उससे अगली एकादशी आती है तो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी इस बार तो मैं 10 जन का अनाज लेकर जाऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं कि लगता है ये अनाज को जरूर बेचता होगा कहीं, क्योंकि 10 जन का तो ये नहीं खा सकता अकेले। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, इसे ले जाने देखता हूँ और पीछे से छिप कर देख। वो अनाज लेकर चला जाता है भोजन रसोई बनाने के लिए, तो गुरुजी पीछे पीछे छुप कर चल देते। अब गुरुजी एक पेड़ के पीछे जाकर ये सब देखते हैं। अब व्यक्ति उस दिन सोचता है कि आज पहले रसोई नहीं बनाता, भगवान राम को बुला लेता। तो भोजन बनाने से पहले ही वो बोलता है भगवान राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, श्री राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान राम पूरे परिवार के साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। इस बार तो हनुमान जी को भी लेके आते हैं। अब व्यक्ति परेशान कि अब कैसे होगा, तो भगवान जी कहते हैं लाओ भोजन खिलाओ। तो वो बोलता है कि भगवान आज तो मैंने रसोई नहीं बनाई है, पहले तो मैं ये देखना चाहता था कि आप कितने लोगों का राज साथ लेकर आएंगे, तो और इतने लोगों का तुम भोजन भी नहीं बना सकता, व्यक्ति तो बहुत आलसी था। तो भगवान कहते हैं फिर कहते भगवान अब आप अपनी रसोई आज खुद ही बनाइए और खुद ही खाइए। अब भगवान राम की सरलता पर प्रसन्न हो जाते हैं और सीता माँ भी हंसने लगती है। अब लक्ष्मण कहते हैं भैया अब कैसे होगा, तो भगवान कहते हैं कि भक्ति बात तो माननी पड़ेगी, लक्ष्मण तुम लकड़ी लाओ। तो लक्ष्मण लकड़ी लाते हैं और सीता मैया रसोई बनाती हैं। अब सीता मैया की रसोई इतनी बड़ी कि उसमें सभी ने बहुत अच्छे से भोजन कर लिया, अनाज भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। अब वहां तो भंडारा चल गया। अब उस भोजन को सीता मैया की रसोई के भोजन को करने के लिए तो यक्ष गंधर्व देवता सभी आने लगे और भोजन करने लगे। अब गुरुजी जो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे, गुरुजी आनंद के सामने पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा आज तुमने रसोई नहीं बनाई। वो कहता है गुरुजी रसोई तो सीता मैया बना तो रही हैं, कि कहीं नहीं, ये तो अनाज यहीं पड़ा हुआ है और तुम बैठे हुए हो, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हें। कि क्या आपको भगवान श्री राम परिवार के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो भगवान राम से कहता है कि भगवान राम आपको गुरुजी को आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो, गुरुजी परेशान है, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो गुरुजी भगवान राम आनंद से कहते हैं वो आपकी तरह सरल नहीं है, इसलिए इन्होंने नहीं दिखाई दे रहा। अब वो यही बात गुरुजी को बता देता है कि भगवान राम बोल रहे हैं कि आप सरल नहीं है, इसलिए आप उन्हें नहीं दिख रहे हो। अब गुरुजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इतना पूजा पाठ जब तक किया, लेकिन मुझे भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। तेरी सरलता से तू भगवान को पा गया और उसके चरणों में गिर जा।